देखिए मैथ्स में हम पढ़ रहे थे परसेंटेज और परसेंटेज में हम पढ़ चुके हैं, लगभग सारे पॉइंट्स हम क्लियर कर चुके हैं। एक लास्ट टॉपिक जो बचे हुए क्वेश्चन है जिसको हम मिसलेनियस बोलते हैं, वो बचे हुए क्वेश्चन हैं, वो उनकी हम चर्चा कर रहे थे। तो कुछ एक क्वेश्चन इससे पहले वाले सेशन में बता दिए गए और आज का जो लास्ट सेशन है, परसेंटेज का लास्ट सेशन है, उसके जो क्वेश्चन बचे हुए थे मिसलेनियस में, वो क्वेश्चन की चर्चा अब हम करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि ए की आय का 10% बराबर है बी की आय का 15% के और बराबर है सी की आय का 20% के। ये जो तीन कैंडिडेट हैं इनकी आय, मतलब जितनी आय का 10%, ए की आय का 10% बराबर है बी की आय के 15 के। सीधी सी बात है कि ए की आय का जितना 10% है वो बराबर है किसके, बी की आय के 15% के। और तीसरा जो कैंडिडेट है अपने पास सी, और उसकी आय का 20% बराबर है। इसका मतलब ये है कि इसका 10%, इसका 15% और इसका 20%, तीनों आपस में क्या है, इनकी आय बराबर है। अब ये करें इन तीनों की आय का योग, इनका मतलब इन तीनों जो कमाते हैं, इन तीनों की आय का जो योग है वो कितना है, 7,800 रुपये है। क्या है, 7,800 रुपये है। इसने पूछा है तो बी की आय ज्ञात करें। इनका प्रतिशत हमें दे रखा है और हम क्या करें, अब देखिए इनका हम पहले अनुपात बनाएं और अनुपात के बाद अनुपातों का योग हमें दिया हुआ है। पहले मैंने चर्चा की है कि किसका मान दिया है और किसका मान पूछा है। तो देखो ए का 10%, बी का 15% और सी का 20%। इसका यदि हम अनुपात बनाएं, हमें क्या करना है, सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी का मान चाहिए, क्योंकि हमें अनुपातों का योग दे रखा है। तो दो तरीके अपने पास हैं। एक तरीका क्या है, हम इनका एलसीएम ले सकते हैं। सबसे पहले इनको शॉर्ट करिए, काटिए, 5 2 10, 5 3 15 और 5 4 20 और प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएंगे सारे। तो अपने पास क्या आ गई है, 2a। देखो यहां लिख लेते हैं, 2a बराबर है 3b के बराबर है 4c के। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम अपने पास क्या आ जाएगा, इनका 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 इनका एलसीएम है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 6, और बी का अनुपात क्या आ जाएगा, 4। इसको डिवाइड करते जाएंगे तो सी का अनुपात क्या आ जाएगा अपने पास, 3। तो अपने पास अनुपात आ गया 6:4:3 अपने पास मान आ गए। दूसरा तरीका क्या है, एक हम अनुपात समानुपात की दृष्टि से बात करें तो हम ये भी तरीका अपना सकते हैं। कौन सा, सबसे पहले क्या लिखें, ए का मान 3 और बी का मान 2, फिर सी और बी की तुलना करें तो बी का मान 4 और सी का मान कितना, 3। निकालिए कितना आया अपने पास, 4 3 12, 8 और कितना 6। मैंने कहा या तो उल्टे एन से ज्ञात करिए या फिर जो खाली स्थान है उसको पड़ोसी से भरिए। क्या है, खाली स्थान है उसको पड़ोसी से भरिए। इसका पड़ोसी 2 है, 2 रख दीजिए, इसका पड़ोसी 4 है, 4 रख दीजिए। अब देखो काटिए, कितने से कटेगा, 2 से। कितना आ गया अनुपात, 6:4:3। एक ही बात है, जो आपको सुंदर लगे, सस्ता लगे, जो जल्दी आपके समझ में आए वो तरीका आप अपना सकते हैं। तो ये तो अपने पास क्या आ गया, अनुपात आ गया। हमें क्या दिया हुआ है, अनुपातों का योग दिया हुआ है। तो योग के बराबर योग, योग के बराबर योग। तो अनुपातों का योग कितना है, 13, और हमें 13 का मान कितना दिया हुआ है, 7,800 रुपये। जब 13 का मान 7,800 रुपये है तो एक का मान कितना हुआ, 13 6 78, कितना हो गया, 600 रुपये। एक का मान, एक अनुपात का मान बोलिए इसे, क्या एक अनुपात का मान 600 है। किसका मान पूछा है, किसका मान दिया है, किसका मान पूछा है, तो बी का मान हमें पूछा गया है। बी का अनुपात क्या है, 4। तो 600 गुणा 4 बराबर कितने आ गए, 2400। इसका मतलब
बी की आय कितनी है, बी की आय कितनी आ गई 2400 रुपये। इस तरीके से हम सबकी आय ज्ञात कर सकते हैं। ए की आय कितनी है 3600 और सी की आय कितनी है 1800। यदि इसको चेक करना चाहे क्वेश्चन को कि सही है या गलत है, तो आप इन तीनों की आय ज्ञात करें और आय ज्ञात कर क्या करें, इनका योग करिए। यदि योग 7800 हो जाता है, इसका मतलब है क्वेश्चन बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन अपना है कि यदि x y से 20% कम है तो y माइनस एक्स बटे वाई और x बटे एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात करें। तो देखिए अपने पास क्या दिया हुआ है x और y, क्या दिया हुआ है x और y, दो की वैल्यू दी गई है कि x जो है y से 20% कम है। तो सीधी सी बात है 20% का ऑपरेशन करें और 20% को क्या लिखते हैं 1/5। किससे तुलना कर रहे हैं, y से तुलना कर रहे हैं। यदि y से तुलना करते हैं, यदि इसको 5 माने, क्या माने y को 5 माने तो 5 से कितना कम 1 कम। देखिए 20% कितना होता है 1, तो ये कितना हो गया 4, क्या हो गया 4 आ गया अपने पास। इसकी वैल्यू 5 है और इसकी क्या है 4 है। देखिए तो हमें किसका मान पूछा है, हमें मान पूछा है y माइनस एक्स बटे वाई। दूसरा क्या पूछा है, एक पूछा है x बटे एक्स माइनस वाई। ये दो हमें ज्ञात करने हैं। जो वैल्यू है वो की वो रखिए। y का मान क्या है 5, x का मान क्या है 4 और y का मान है 5। बोलिए कितना आ गया 1/5, ये तो आ गया इसका। दूसरा क्या है, दूसरा अपने पास है x बटे एक्स माइनस वाई। तो x की वैल्यू क्या है 4/4 माइनस क्या है y की वैल्यू क्या है 5, 4 माइनस 5। अब देखिए ऊपर तो क्या आ गया अपने पास 4, नीचे क्या आ गया -1, तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई माइनस में। तो अपना आंसर क्या आ गया 1/5 माइनस 4, ये अपना आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है। तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी। किससे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए हैं हमने। ये किससे होगा, एलिगेशन से होगा, मिश्रण से होगा। और मिश्रण से कैसे, जब 3% हमें दिए हुए हैं तो इसमें श्योर है मिश्रण लगेगा। जब दो अलग अलग दिए हुए हैं और दोनों का कंबाइंड भी दिया हुआ है तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें मिश्रण लगाएंगे। मिश्रण को अप्लाई करें तो ये कह रहा है कि 10% पुरुष, ये मेल है और ये क्या है फीमेल है। मेल कितने 10% की वृद्धि हो रही है और फीमेल में कितने प्रतिशत की 8% की। कितने प्रतिशत की 8% की। ऑल ओवर कितनी 9% की। ऑल ओवर कितनी हो रही है 9% की। क्या करेंगे मिश्रण से, देखिए अनुपात ज्ञात करें। अनुपात इसका यदि ज्ञात करें तो देखिए 8 में से 9 माइनस कितना 1, 10 में से 9 कितना 1, अपने पास क्या आ गया 1:1। क्या आ गया 1:1। अब देखिए दोनों मेल और फीमेल दोनों की संख्या कितनी दी गई है 8000। इसका मान है 2 का मान कितना है 8000। कितना है, जब 2 का मान 8000 है तो 1 का मान कितना आ जाएगा 4000। किसकी संख्या पूछी है, पुरुषों की संख्या। इसमें दोनों की संख्या क्या है बराबर है, 4000 ही पुरुष हैं और 4000 ही क्या है महिलाएं हैं। पहला ही ऑप्शन अपना सही है। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 है और उनमें से एक की आय औसत आय का 120% है तो उसकी आय कितनी है। सबसे पहले ये देखिए हमें क्या दिया है, किसका मान दिया है, हमें ये दिया है कि इन 16 व्यक्ति हैं, इनकी सबकी टोटल आय मिलाकर कितनी है 80,000 रुपये। इसका मतलब व्यक्ति कितने हैं 16 और टोटल इनकम इनकी क्या है, इनकी टोटल इनकम क्या है 80,800 रुपये। क्या है, जब 80,800 रुपये इनकी आय है, कितने व्यक्तियों की, टोटल कैंडिडेट कितने हैं,
कितने हैं 16। क्या पूछ रहा है ये कह रहा है कि उनमें से एक की औसत आय का 120% है, उनमें से एक की जो आय है औसत आय का 120% है। इसका मतलब यदि हमें इसका औसत ज्ञात हो जाए, क्या ज्ञात हो जाए, औसत इसका पता हो तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इसका मतलब इनकी इनकम का योग कितना है 80,800 और टोटल संख्या कितनी है इनकी संख्या है 16 और इनकी आय क्या है 80,800। तो औसत क्या हो गया, इनका एवरेज क्या हो गया 80,800 बटे 16। काटिए 16 से, 16 5 80, कितना आ गया 50 कितना आ गया 50। इनका मतलब इनका एवरेज आ गया 50। इनकम क्या है, औसत आय क्या है इनकी 5,050। क्या कह रहा है ये कि एक की आय औसत आय का 120% है। ये औसत आय जो अपने पास आई है इसका क्या है 20% है एक की आय। बोलो उस व्यक्ति की आय कितनी है, तो औसत ये है अपने पास, इसका ही क्या है 120% है। क्या है 120% है। काटिए 0 से 0, 0 से 0 काटो, कितना आ गया 12 5 60 और 12 5 60, कितने आ गए 6,060। उस व्यक्ति की आय कितनी है 6,060 रुपए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल के 62 से ही 1/2% ऊंचाई तक चढ़ती है। अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ जाती है। यदि पोल की ऊंचाई 192 मीटर है तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक पोल है जिसकी ऊंचाई, एक पोल है इसकी हाइट जो है कितनी है 192 मीटर। क्या है 192 मीटर है। पहले घंटे में ये मकड़ी यहां से चढ़ना स्टार्ट करे, मकड़ी यहां से चढ़ना स्टार्ट करे तो पहले घंटे में ये कितनी उस पोल की 62.5% चढ़ जाती है। उस ऊंचाई की कितनी चढ़ जाती है 62.5% चढ़ जाती है। तो हमें टोटल ऊंचाई दी गई है, इसका 62.5% हम ज्ञात कर लें। तो 62 से ही 1/2% को क्या लिखते हैं भिन्न में, क्या लिखते हैं किसका मान, जब 12.5 किसका मान 1/8 का मान 12.5 है तो ये किसका मान है 5/8। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का, तो 62.5 चढ़ने के बाद कितनी बच गई, तो क्यों ना हम वो बची हुई ज्ञात करें। जब 8 में से 5 ऊंचाई चढ़ी जाए, 8 में से 5 चढ़ गए तो कितनी बच गई 3 बच गई, कितने में से 8 में से। तो हम 192 का 3/8 ज्ञात करें तो कितना आ गया अपने पास 8 2 16 कितने और 8 4 32। इसका मतलब क्या आ गया 72 मीटर, 72 मीटर शेष रह गई। यह कह रहा है कि अगली ऊंचाई 12.5 घंटे में चढ़ जाते हैं, 12.5% चढ़ जाती है तो कितनी बच गई 72 मीटर। तो कितना 12.5 क्या लिखते हैं 12.5 को 1/8 काटिए, कितना आ गया 8 9 72, कितने मीटर 9 मीटर आंसर आ गया अपना। क्या आ गया 9 मीटर। तो ये कह रहा है दूसरे घंटे में चढ़ी गई तो बची हुई का शेष का 1/8 चढ़ी है तो शेष कितनी बची थी 72 मीटर और 72 का 1/8 कितना 9 मीटर। इसका मतलब अगले घंटे में वह कितने मीटर चढ़ी है 9 मीटर चढ़ी है। कितने मीटर चढ़ी है 9 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक व्यंजक x y स्क्वायर में दोनों चरों x तथा y का मान 20% कम हो जाता है। यह कह रहा है कि x का मान भी 20% कम हो जाता है और y का मान भी 20% कम हो जाता है। इसके कारण व्यंजक का मान कितने प्रतिशत कम हो जाता है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि उसके मान में क्या परिवर्तन हुआ, कितना प्रतिशत ये परिवर्तन आया। तो देखिए 20%, सबसे पहले लिखेंगे 20% को क्या लिखते हैं 20% को लिखा जाता है 1/5।
1/5। अपने पास दो व्यंजक है x और y, और यहाँ x कितनी बार, एक बार, और y का स्क्वायर है, इसका मतलब है y कितनी बार है, 2 बार है। तो इनकी वैल्यू लिखे x, y और y। तो देखिए सबसे पहले ये 5 था, 5 से कितना हो गया 4, 5 से कितना 4, और y कितना था, सेम वैल्यू है 5 से 4, 5 से 4। देखिए ये तो हो गया y स्क्वायर, और ये क्या हो गया x, तो गुणा करिए इनको, कितना आ गया 4 का क्यूब कितना 64, और 5 का क्यूब कितना 125। बोलो कितना परिवर्तन आ गया इसमें, कितना परिवर्तन आया है। देखिए ये 64 है और ये कितना है 125 है, माइनस करिए 125 माइनस 64 कितना आ गया 6, 1 कितना आ गया 61। 61 की क्या हो गई, कमी हो गई। पहले 125 था मान इसका, अब कितना हो गया 64 हो गया, क्योंकि प्रत्येक में क्या हो रही है 20% की कमी हो रही है। तो 61 कम हो गया किसमें 125 में, किसमें 125 में। तो 100 में कितना प्रतिशत में मान चाहिए हमें। काटिए कितना आ गया, 25 से काटे 25 4 100, और 25 5 125 कितना आ गया 244, 4 एकम 4, 6 4 24। भाग दीजिए किसका 5 का, और 5 की ट्रिक आपको बताई हुई है कि भाग देते हैं तो क्या करते हैं डबल करते हैं। तो डबल कितना आ गया इनका 24 का डबल 48, और 4 का डबल 8, डबल करके पॉइंट लगा दीजिए, 10 का भाग कितना आ गया अपने पास 48.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ए तथा बी दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर है। ए बी पर एक बिंदु सी है, ए बी पर एक बिंदु सी है तथा ए सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। उनमें ए और सी की लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर दे रखी है। यदि ए सी की लंबाई को 6% बढ़ा दिया जाए, ए सी की लंबाई को 6% बढ़ा दिया जाए तो सी बी की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाएगी, उस सी से बी तक की लंबाई कितनी कम हो जाएगी, कितना प्रतिशत कम हो जाएगी। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाता है लाइन टू लाइन क्वेश्चन करिए। ए और बी, एक बिंदु अपने पास क्या है, एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी। ये एक लाइन है अपने पास और इसके डायमेंशन क्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, कितनी है 5 सेंटीमीटर है ये, और ए और बी की दूरी हो गई। ये कह रहा है कि इनके बीच में एक बिंदु क्या है सी है। यहां बिंदु कौन सा है, यहां बिंदु सी दे रखा है। अब देखो आगे देखो, ए सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और ए से सी तक की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। अब ये लंबाई 3 है तो सीधी सी बात है ये कितनी बच गई 2 बच गई, कितनी बच गई 2 बच गई। आगे करा ए सी की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए, इसका मतलब ये जो 3 है ये 3 कितने प्रतिशत बढ़ा दी जाए 6% बढ़ा दी जाए। तो 3 का 6% कितना होता है भाई, कितना 18.18, कितना होता है 0.18। यदि बढ़ा दिया जाए तो ये बढ़कर कितनी हो गई 3.18 हो गई। अब ये यहाँ से लाइन तो इतनी रहेगी 5 है तो ये इसमें से बड़ी है कितनी 18 बढ़ गई, तो इसका मतलब ये कम हो गई। ये इसने पूछा है तो सीबी की लंबाई कितने प्रतिशत कम हो गई, तो ये 18 बढ़ी है तो ये कितनी कम हुई है 18 कम हुई है। इसका सीधा सा अर्थ है कि 0.18 कम हुई है कितने में 2 में से, कितने में से 2 में से। और हमें किसका मान पूछा है 100%, प्रतिशत में मान पूछा है। पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, कितना मान आ गया अपने पास 9% मान आ गया। क्या आ गया 9% मान आ गया। देखिए डी ऑप्शन अपना। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और फिर 25% घटाया जाता है, तब संख्या मूल संख्या से 22 कम हो जाती है। मूल संख्या क्या है, इससे पहले चर्चा की है क्वेश्चन की, लेकिन हमने इतना ही पढ़ा है, कितना
15% बढ़ाया जाए और 25% घटाया जाए। लेकिन अब क्या दे रखा है, उसमें थोड़ा सा एडवांस किया है, क्या उसकी वैल्यू दे दी कि इतना कम हुआ है। क्या कम हुआ है? इतना कम हुआ है, तो वो मूल संख्या बताइए। तो देखिए वही क्वेश्चन है, वही फंडा है अपना। 15% और 15% को क्या लिखेंगे? 3/20। दूसरा अपने पास क्या है? 25%, जिसको मैंने आपको बताया था कि इनको याद करना ही है। क्या है? 25 को 1/4। देखो 20 का 3, 15% कितना? 3। बोलो बढ़ा है या घटा है? इसका मतलब पहले क्या थी? पहले वह संख्या 20 थी, अब बढ़ने के बाद कितनी हो गई? 23। फिर क्या हुआ? वापस क्या किया? यदि पहले 4 थी, एक कम हुआ है, तो पहले क्या थी? यह संख्या 4 थी, कितनी कम हो गई? 1 कम हो गई, कितनी रह गई? 3। देखो क्या मान आ गया अपने पास। पहले तो था 80, अब कितना आ गया? 69। अब देखो पहले 80 था, अब 69 है, कितना कम हुआ है? कितना कम हुआ है? 11 कम हुआ है। इस 11 यूनिट का मान कितना दे रखा है आपको? 22। कितना दे रखा है? 22। तो 1 का मान कितना? 2। बोलो किसका मान पूछा है? मूल संख्या क्या थी? तो मूल संख्या यहाँ क्या है? 80 यूनिट। जब 1 यूनिट का मान कितना है? 1 यूनिट का मान 2, तो 80 यूनिट का मान कितना आ गया अपने पास? 160। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? एक गांव की जनसंख्या 25,000 है। एक गांव की जनसंख्या 25,000 है। जनसंख्या में 1/5 महिलाएं हैं। इसका मतलब क्या है? हम फ्रैक्शन पर सीख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उस गांव में यदि 5 व्यक्ति हैं, टोटल जनसंख्या 5 है, उनमें से 1 महिला है। यही कह रहा है फ्रैक्शन। क्या कर रही है कि यदि उस गांव में जनसंख्या 5 है, उससे 5 में से 1 महिला है तथा शेष पुरुष हैं, ये बता दिया। आगे देखिए 5% पुरुष तथा 40% महिलाएं क्या है? निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं। तो कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं? जो वैल्यू हमें पूछी है हम उस पर काम करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है? टाइम बचाना है। देखिए टोटल जनसंख्या क्या है? टोटल पॉपुलेशन क्या है? उस गांव की टोटल पॉपुलेशन हमें दे रखी है कितनी? 25,000। क्या दे रखी है? 25,000। ये कह रहा है कि उसमें 1/5 महिलाएं हैं, फीमेल और मेल। जब 5 में से 1 महिला है, तो पुरुष कितने हैं? 4। देखो 5 हो गए ना। मैंने कहा था कि 5 जनसंख्या है, उसमें से 4 पुरुष हैं, तो 1 क्या है? महिलाएं हैं। यह कह रहा है कि 5% पुरुष। इसका मतलब सबसे पहले इनकी संख्याएं याद करें। हमें 5 अनुपात का मान क्या दे रखा है? हमें 5 अनुपात का मान 25,000 दे रखा है। 1 अनुपात का मान क्या हो गया? 5,000। अब हमें संख्या ज्ञात हो गई कि 20,000 तो क्या है? पुरुष हैं और 5,000 क्या है? महिलाएं हैं। अब भी यदि इसको फ्रैक्शन में करें तो अपने पास वही आ जाएगा, 4 इसकी वैल्यू, 1 इसकी वैल्यू। देखिए ये कह रहा है 5% पुरुष क्या है? निरक्षर है। इसका मतलब साक्षर कितने हैं? 95%। और ये कह रहा है 40% महिलाएं निरक्षर है। इसका मतलब 60% क्या है? साक्षर है। तो हम डायरेक्ट क्या करें? डायरेक्ट हम क्या करें? साक्षर की संख्या ज्ञात कर लें। तो साक्षर की संख्या ज्ञात करें तो देखिए 5% इसका निकालें। जब 10 की वैल्यू कितनी? 2000, तो 5 की वैल्यू कितनी? 1000। जब 20 में से 1000 निरक्षर हैं, तो बोलो साक्षर कितने हैं? 19,000। ये एजुकेटेड है। अब देखिए 40% महिलाएं निरक्षर है, तो इसका 40% कितना आ गया? देखो जब 10 का मान कितना? 500। 10 का मान है 500, तो कितना गुना? 4 गुना। कितना गुना? 4 गुना। तो कितना? 40 का मान कितना आ गया? 2000। जब 5,000 में से 2000 क्या है? निरक्षर है, तो साक्षर कितनी है? 3,000। ये 3,000 क्या है? साक्षर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो कितने प्रतिशत लोग उस गांव में साक्षर है?
तो 19,000 तो पुरुष साक्षर है और 3,000 क्या है, महिलाएं साक्षर है। इसका मतलब है 22,000, उस टोटल 25,000 में से 22,000 ऐसे हैं जो एजुकेटेड हैं। कितने में से, 25,000 में से। कितने में से, 25,000 में से। यदि 100 का मान पूछे, हमें प्रतिशत में मान पूछा है, किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट। किसका भाग, 25 का। 25 का भाग दीजिए, 25 400, कितने आ गए, 88 88% क्या आ गए, उस गांव के जनसंख्या साक्षर है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।